आज हमने क्या करना है, सर्वेइंग का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 4 सर्वेइंग 1 का। तो क्या चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लेवलिंग। ठीक है। अब स्टूडेंट ये लेवलिंग जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट देखो जब आप डिप्लोमा कर लोगे कंप्लीट, तो जब आप अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो उनसे ऑन साइट जॉब करेंगे, साइट पे जॉब वर्क में जाएंगे, तो उधर क्या होता है स्टूडेंट, देखो विदाउट लेवलिंग कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं पॉसिबल। बिना लेवलिंग के, बिना लेवलिंग परफॉर्म करे, बिना लेवलिंग किए आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना नहीं पॉसिबल। क्योंकि हर चीज में जब आपके पास ड्राइंग्स होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हाइट्स होती हैं, हाइट्स होती हैं, हाइट्स को हम कह सकते हैं एलिवेशंस, एलिवेशंस को कह सकते हैं उनके लेवल्स, लेवल्स होते हैं। तो वो लेवल आपको ऑन साइड ग्राउंड के ऊपर अचीव करने होते हैं। तो आप वो लेवल तभी आप ऑन साइड ग्राउंड के ऊपर बना पाओगे, अचीव कर पाओगे, जब आपको लेवलिंग, सर्वेइंग का टॉपिक है ये, लेवलिंग, लेवलिंग की नॉलेज रहेगी। तो जब भी आप कोई जॉब पे जाओगे, बहुत सारे बच्चे आपके डिप्लोमे के बाद जॉब पे जाएंगे, तो स्टूडेंट्स उनके लिए, सबके लिए रादर, सर्वेइंग जो, सर्वेइंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये लेवलिंग। तो लेवलिंग जो सी आपने अच्छे से पढ़नी है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, जवाब दिया करो स्टूडेंट। यस सर। जवाब दो तभी मुझे पता लगेगा, क्योंकि फिर कनेक्शन, क्योंकि रेगुलर कनेक्शन नहीं है ये, मैं हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ। ठीक है, जवाब दिया करो। तो लेवलिंग, लेवलिंग आप में से स्टूडेंट काफी बच्चों ने लेवलिंग यहाँ पे परफॉर्म भी करी थी, एक आधा प्रैक्टिकल भी आपका हो चुका है लेवलिंग का, आपने अटेंड करा था। यस सर। तो डंपी लेवल वाला किया था हमने। हाँ जी, हाँ जी, डंपी लेवल वाला। तो स्टूडेंट्स वो जो सा लेवलिंग अगर आपने यहाँ पे थोड़ा परफॉर्म करा है प्रैक्टिकली कॉलेज में आके, जिन बच्चों ने परफॉर्म करा था, तो उन थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज देखी हुई है, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट भी देखा, कुछ एक दिन काम भी करा थोड़ा सा, तो उसको फिर आपको समझने में इजी रहेगा। बाकी अगर आपने, बाकियों ने जिन्होंने नहीं परफॉर्म करा वो मैं थ्योरी में तो पढ़ाऊंगा ही आपको अब सारा ये, तो आपको अगर नहीं समझ आता तो आप मुझसे कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हो। तो थ्योरी वाइज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 लेवलिंग का। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना क्या है आपने, सबसे पहले क्या, कंटेंट्स, कंटेंट्स में पर्पस ऑफ लेवलिंग। पर्पस ऑफ लेवलिंग से क्या मतलब है कि हम लेवलिंग करते क्यों हैं। अब हम क्यों करते हैं लेवलिंग, इसके अंदर हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग होती क्या है। अब डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग। अब लेवलिंग, अगर आपको लेवलिंग जब हमने शुरू करनी है तो लेवलिंग पढ़ने से पहले हमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी, मतलब जो कि बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं लेवलिंग के, वो सारे पता होने चाहिए। तो हम वो डिटेल में पढ़ेंगे, टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स। अब जैसे आपने यहाँ पे काम किया था डंपी लेवल से, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के लेवल होते हैं, अलग अलग तरह के लेवल्स होते हैं। हम उनकी सारी कंस्ट्रक्शन, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स, उनके पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक कवर अप करेंगे किसके अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स के अंदर। नेक्स्ट आ गया डिटेल्स ऑफ डंपी लेवल। अब मेन जो सा हमारा मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे सर्वेइंग का 1 का, वो है सर्वेइंग, ये लेवलिंग के अंदर डंपी लेवल। जो डंपी लेवल है वो हमारा मेन जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जिसको हमने सारी, जिसके रिगार्डिंग सारी स्टडी करनी है, मतलब जिसकी हमने सारी स्टडी करनी है लेवलिंग चैप्टर में। तो ये डंपी लेवल जो डिटेल में हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, इसके सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू डंपी लेवल, मतलब कि जो जो अलग अलग चीजें होती हैं, टर्म्स होती हैं, डेफिनेशन होती हैं, कंसेप्ट होते हैं डंपी लेवल के, तो डंपी लेवल को हम सारा डिटेल में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। अब जब आपने देखा होगा जब हम लेवलिंग करते हैं तो डंपी लेवल के साथ एक और इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसे बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में सारा, अभी जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं। तो लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, बेसिकली एक मीट्रिक स्केल ही होता है, एक स्केल होता है जिसको हम वर्टिकली हेल्ड कर लेते हैं, उसको हम वर्टिकली पकड़ लेते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, एक स्केल या मीट्रिक स्केल है, उसके ऊपर ग्रेजुएशन होती है, मार्किंग होती है। तो उसको हम बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। स्टाफ, स्टाफ जो सा होता है जो कि लेवलिंग में यूज होता है, उसे बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। अब वो हमने जो आपको तो एक स्टाफ कराया गया था, बहुत तरह के स्टाफ्स होते हैं, अलग अलग तरह के स्टाफ टाइप्स होती हैं, उनके फीचर्स होते हैं, वो भी हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ्स में। उसके बाद लेवल बुक। अब जैसे स्टूडेंट देखो, हमने जैसे हमने चेन सर्वेइंग में पढ़ा था, चेन सर्वेइंग जो हमने थ्योरी में पढ़ा था सारा, मैंने बताया था चेन सर्वेइंग को हम ड्रॉ किसमें करते हैं, जब हम चेन सर्वेइंग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो हम उसके साथ उसके सारे फीचर जो से है वो किस बुक में ड्रॉ करते हैं, फील्ड बुक में। तो चेन सर्वेइंग के सारे जो से फीचर्स होते हैं, जो भी हम कंसेप्ट होते हैं, जो भी आप चेन सर्वेइंग फील्ड में परफॉर्म कर रहे हो, साथ के साथ उसको किस पे उतारते हो, ड्रॉ करते हो, फील्ड बुक पे। फील्ड बुक पढ़ी थी ना हमने, सिंगल लाइन बुक, डबल लाइन बुक, याद है किसी को फील्ड बुक।
याद है? याद है स्टूडेंट्स? जवाब दो मुझे। फील्ड बुक के बारे में किसी को याद है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। फील्ड बुक याद है किसी को? फील्ड बुक एक हमने पढ़ी थी, फील्ड बुक चेन सर्वेइंग में। हाँ जी, हाँ जी सर, सिंगल लाइन एंड डबल लाइन फील्ड बुक होती है। वो तो मैंने ही बता दिया, सिंगल लाइन डबल लाइन सर है। हाँ जी सर, आपने डबल लाइन सर कहा था सर, वो सर बाय करने के लिए सर। हाँ, वो फील्ड बुक होती है स्टूडेंट। जैसे हम चेन सर्वेइंग का सारा काम जो भी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, किस में बुक करते हैं? फील्ड बुक के अंदर। ऐसे ही जब हम लेवलिंग परफॉर्म करते हैं तो लेवलिंग का सारा काम हम कौन सी बुक में एंटर करते हैं, मतलब कौन सी बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी बुक में उसको लिखते हैं, कौन सी बुक में उसको बुक करते हैं, उसे बोलते हैं लेवल बुक। ठीक है, ठीक है, लेवल बुक। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे लेवल बुक कैसी होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे रिकॉर्ड कैसे इसमें एंट्री करी जाती है, कैसे इसमें रीडिंग भरी जाती है, वो लेवल बुक में सारा पढ़ेंगे। और कैलकुलेशंस ऑफ लेवल, अब हम कैलकुलेशन लेवल, अब लेवल्स निकालने मतलब हाइट्स निकालनी। हाइट्स मतलब एलिवेशन, एलिवेशन मतलब किसी भी पॉइंट का जमीन की पॉइंट के ऊपर हमने उसकी क्या निकालनी है, उसकी हाइट निकालनी है। वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे लेवल कैलकुलेट होते हैं, उनके अलग अलग 2-3 तरह के मेथड होते हैं, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और वो हम डिटेल में कैसे पढ़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसमें आएगा स्टूडेंट, याद रखना। जैसे कंपास सर्वेइंग में एक क्वेश्चन आना ही आना 10 नंबर का फाइनल पेपर में, जब 3 घंटे वाला पेपर होता है, वैसे ही जो हमारी लेवलिंग है, लेवलिंग में से भी 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है 10 नंबर में, जो आपका 3 घंटे वाला पेपर होता है। ठीक है, याद रखनी है बात। वैसे भी पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आपको लेवलिंग आनी ही चाहिए। डिप्लोमे के बाद लेवलिंग मस्ट होती है। लेवलिंग एक डिप्लोमा होल्डर से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि लेवलिंग वो परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए आपको लेवलिंग आनी चाहिए। आपको कैसे अच्छी तरह आएगी? विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जब आपको लेवल्स निकालने आते होंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे लेवल्स निकालते हैं। वो हम कैसे पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग। अब लेवलिंग बहुत तरह की होती है, अलग अलग टाइप की लेवलिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे हर एक टाइप में कैसे हम उसमें लेवल्स निकालते हैं। तो वो सारी डिटेल जो सी है वो सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग में पढ़ेंगे। और लास्ट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरर्स इन लेवलिंग। जैसे हर हर तरह की आप जो मर्जी आप लगा लो सर्वेइंग, जैसे सिंपल चेन सर्वेइंग हो गया उसमें भी एरर्स होते हैं, वैसे ही कंपास सर्वेइंग हो गया उसमें भी एरर्स होते हैं। ऐसी लेवलिंग होगा, कोई मैनुअल काम है, मैनुअल काम चाहे जो मर्जी हो जाए, एरर तो होता ही है कुछ किसी ना किसी तरह का एरर। तो हम डिटेल में क्या करेंगे? डिटेल में एरर्स भी स्टडी करेंगे। एरर्स जो कि हमारे एरर्स जोन से होते हैं लेवलिंग के। बीच में बोलना नहीं स्टूडेंट, म्यूट रखो अपने आप को। तो ये जो हमारे बेसिक जो हमने चीजें बननी है सारी डिटेल में, वो ये सब है इन द चैप्टर ऑफ लेवलिंग। चैप्टर नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पेपर इसमें से आता है फाइनल पेपर। तो आपने अच्छी तरह पढ़ना है। वैसे भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए लेवलिंग की, तो ये चैप्टर आपने बड़े ध्यान से स्टडी करना है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। अब यस आगे सर। आगे चले। मुझे स्टूडेंट रिप्लाई किया करो ताकि मुझे पता रहे कि हम कनेक्टेड हैं। ठीक है ना? अब हम सर। जहां पर आपको नहीं पता लगता है वहां पर उसी वक्त मुझे रोक के पूछ लिया करो सर क्योंकि कैसे किया, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ही है ये सारा कुछ। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे लेवलिंग। अब आप मुझे बताओ लेवलिंग क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है लेवलिंग क्या होता है? आपने जिन्होंने जहाँ पे परफॉर्म करा था या जिनको वैसे ही पता हो कि लेवलिंग होता क्या है, लेवलिंग सिंपल भाषा में मुझे बताओ लेवलिंग क्या होता है? बता सकता है कोई? सर लेवल चेक करना कि रोड ऊंचा नीचा तो नहीं बन रहा, सीधा जा रहा है। चलो ये भी ठीक है। चिराग, चिराग है ना? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो चिराग ने जैसे बताया स्टूडेंट, लेवलिंग बेसिकली क्या होता है? लेवलिंग देखो, लेवलिंग शब्द किससे बना है? लेवल से बना है। लेवल का मतलब क्या होता है? किसी चीज का एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन मतलब उसकी हाइट। समझ रहे हो बात को? एलिवेशन का मतलब होता है उसकी हाइट, उस पॉइंट का कितना हाइट है। वो उसकी हाइट भी हो सकती है, वो उसकी डेप्थ भी हो सकती है। दोनों चीजें अलग अलग है ना, आपको पता है ना, आपने बड़ी ड्राइंग भी पढ़ी है इंजीनियरिंग ड्राइंग। हाइट अलग चीज होती है, डेप्थ अलग चीज होती है। अब देखो स्टूडेंट, लेवलिंग क्या होती है? सपोज कर लो सिंपल भाषा में, किसी भी पॉइंट का लेवल निकालना है। जैसे कि चिराग ने बताया रोड, रोड।
अगर हम सपोज कर लो रोड पे, अगर हम सेंटर पे किसी भी पॉइंट पे लेवल निकालना है, तो उस पॉइंट का रोड क्या जिस पॉइंट पे हम लेवल निकाल